गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल पर मैं युवराज सबका स्वागत करता हूं और आज है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5, जिसमें से हम लोग कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। पहले एस.सी. वर्मा जी का किताब और साथ में एनसीईआरटी सॉल्व किया जाएगा, लेकिन पहले बेसिक प्रॉब्लम जो बोर्ड लेवल्स के होते हैं उसको बनाए जाएंगे। फिर जैसे जैसे नंबर उसमें से बढ़ता है उसका बनाने का एक तरीका है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। और रास्ते में जो पी वाई क्यू जैसे हम लोग चैप्टर लगभग एंड कर देंगे, तो नीट और जी मेन या जी एडवांस का जो प्रश्न रहेगा उसको साथ में सॉल्व करते जाना है। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं प्रॉब्लम की तरह, लेकिन प्रॉब्लम में जाने के पहले कुछ ड्यूटीज करने पड़ेंगे जिसमें कि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हो। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि कुछ जो स्क्वायर रूट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज है उसको पहले हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर रूट्स, अभी सब में टाइम लग जाएगा ना, जैसे एग्जाम के दौरान अगर स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो एक कॉमन जो स्क्वायर रूट आता है ना, जो कॉम्पिटिटिव लेवल में या जो वर्मा साहब की किताब में मिलेगा, वो सारा का सारा यहाँ जो यूज हुआ है उसको पहले से हम लोग अगर बार बार रिपीट करेंगे, वैसे इसका प्लानिंग करके याद रखने की जरूरत नहीं है। बार बार अगर प्लानिंग इसको दोहराया जाएगा, आप जितना न्यूमेरिकल बनाएंगे आपका प्रैक्टिस उतना ही इन्हांस होगा। तो सीधा सबसे पहले ये बात समझना है कि जो स्क्वायर रूट वैल्यूज है, जैसे यहाँ रूट 2 का वैल्यू, रूट 3 का वैल्यू, रूट 5 का वैल्यू, रूट 7 का वैल्यू, रूट 10 का वैल्यू, रूट 11 का वैल्यू, रूट अंडर 13 का वैल्यू, 14 का वैल्यू, अंडर रूट 17, 19 एंड 23 का वैल्यू, ये कॉमन वैल्यूज हैं जो उपयोग में आते रहते हैं, न्यूमेरिकल में सेट किया हुआ रहता है। तो इसको अगर कॉपी पर लिखा हुआ रहेगा तो ये ध्यान में रहेगा और बार बार ये यूज होता है। बहुत सारे जैसे ये 5 और 2 स्क्वायर रूट 5 और 2 स्क्वायर रूट 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। जो मल्टीपल है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ 17 है, लेकिन जो ओड है उसको तो निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद वैल्यू ऑफ ई, ये बहुत जरूरत की चीज है, तो ये सब कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, क्योंकि ये एंटी लॉग लॉग से भी बनेगा लेकिन उसमें से टाइम टेकिंग होता है और वो लेंदी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम लोग बिना समय गवाए हुए सीधा चलते हैं बुक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले बोर्ड लेवल का जो है उसके उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो ये आपका जो दिखाई पड़ रहा होगा इसकी चर्चा हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, सबसे पहले F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, पिछले लेक्चर देखेंगे। तो फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस या और ड्राई एयर, वैसे बुक्स वगैरह में जो क्वेश्चन डाला गया है उसमें से सिंपल एयर लिखा हुआ रहता है। तो के का वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी यहाँ हम लोग को पर कूलम स्क्वायर ये रहा वैल्यूज। अब हम लोग देखते हैं कि एफ का कैसे कैसे टर्मिनेट करके वैल्यूज जो है किस तरह से इक्वेट किया गया है। तो पहला जो प्रॉब्लम आपको मिलेगा उसमें से एफ की जगह पर वेट ऑफ अ बॉडी या पर्सन का बात किया जाएगा। फिर जो है ये वाला जो है जैसे 1 to 5 जो किया गया है प्रॉब्लम, उसमें एक दो प्रॉब्लम छोड़ करके mg के बराबर किया गया है, यानी वेट का मतलब हुआ मास इनटू ग्रेविटी। सिंपल सा बात, मास जितना रहेगा, जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर 60 kg मास है तो उसमें 9.8 मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा हो जाएगा। इसके बाद में स्प्रिंग फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स के बारे में 11th में पढ़े हैं, अगर कुछ वहां कमी रहेगी तो न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। तो ये रहा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स है एक्सटेंशन। इसके बाद में एफ जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स। यस, एक बात हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्मूथ सरफेस पर रखे जाते हैं, दो बॉडीज को दोनों में से चार्ज दे दिया गया और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो लाइक चार्ज इज इक्वल टू ईच अदर,
तो जाहिर सी बात है उसमें टेंशन निकालने की बारी आएगी, तो वहां भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में ऐप का कहीं कहीं जो है वो उपयोग रहेगा, तो वहां जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कि पीछे लेक्चर में आपको बताया गया है उससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर यही फोर्स को एसोसिएटेड टू मोल्स, मोल कंसेप्ट यानी क्लास नंबर 11 से वो जो केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ जो है ये इक्वेट कर सकता है किसके साथ, तो इक्वेट विद न्यूक्लियर फोर्स। अब रहा प्रॉब्लम, तो पहले बोर्ड लेवल का सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, जैसे इसमें से कुछ पहले बोर्ड लेवल का जाते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे प्रिंसिपल देखे भाई, एक बात समझ आइए, 1 से 5 लेकर के यानी एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसके बाद में 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक mg से इक्वेट किया गया है फोर्स को। इसके बाद में सीधा हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो वहां कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे 6 नंबर 7 नंबर प्रॉब्लम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है। फिर उसके बाद में एक कॉमन क्वेश्चन आता है, उसके बाद 9 10 जो है वो मोल से कनेक्ट किया हुआ है। फिर इधर से आप चले जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स से भी इक्वेट किया गया है, तो वो मोशन वाले कैटेगरी में रखा गया है ना। थोड़ा सा उसमें मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, एक बड़ी रेस में है तो एक बड़ी मोशन में है, उसको हम लोग को दर्शाना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे सिनेरियो जिस तरह का बना हुआ है बुक्स में उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो किसी जैसे 18 नंबर 18 नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से दिया गया है। 15 नंबर प्रॉब्लम का जो पार्ट बी है वो न्यूक्लियर फोर्स से इक्वेट किया गया है। और इसी तरीके से बाकी सब जो प्रॉब्लम है जिसमें से 26, 28, 29, 30 ये सब जो क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल के या थोड़ा सा मिड लेवल का कहा जा सकता है। आजकल तो जी मेन में भी दूसरा का प्रश्न आ रहा है, तो आपको तो ये दर्शाना है कि अभी भी एस.सी. वर्मा साहब की किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर इसका रॉयरिंग प्रैक्टिस हो, जबरदस्त प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, तो आप प्रश्न को हंसते हंसते बना सकते हैं। तो बिना समय गवाए सीधे अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आनी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, और बोर्ड लेवल की सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब बोर्ड लेवल में पहला प्रश्न आपका है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन बेस नॉट। तो एप्सिलॉन बेस नॉट हम पीछे भी निकाल में, जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में जहां आपको कूलम्स लॉ बनाया गया था, बताया गया था, यहाँ फिर हम लोग निकालते हैं। याद रहे कि वर्मा साहब की किताब में क्या है कि इलेक्ट्रिक करेंट जो होता है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशनल सिंबल जो होता है आई भी होगा और ई भी होगा, एम्पियर है ना। तो यहाँ आई फॉलो किया गया है, तो इस जगह पर आई लेना है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये 5वां नंबर है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद में आपका हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सब जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 11th में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका तुरंत हम डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने निकाल देते हैं। हालांकि ये जस्ट पीछे लेक्चर में निकला हुआ है। तो फिलहाल लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सीधा चले जाएंगे। फ्री स्पेस के लिए जो हम लोग जान रहे हैं कूलम्स लॉ, वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q base 1 q base 2 upon r square. We have to get the dimensional formula of epsilon base naught. So right now we have to जरा सा क्रॉस कर देना है, तो ये हो जाएगा q1 q2 upon 4 पाई f, यहाँ ले आते हैं यथावत स्थिति में रख दिया जा रहा है। इसके बाद में आपको जानना चाहिए कि अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है रोज quantities must be in square bracket। तो Q1 Q2 ये 4 हो गया, ये पाई हो गया, और फिर ये F हो गया, और ये फिर R स्क्वायर हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बेस नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए चार्ज का बताया हुआ है, ये होता है IT हो गया, है ना। नहीं, चार्ज I इज इक्वल टू चार्ज 10th क्लास का सूत्र है, हम पहले ही बताए हुए हैं भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज, भले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हों, लेकिन इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बीट्स निकाला गया है वो डायनेमिक स्टेट से निकाला गया है।
तो यहाँ से आप Q लेंगे तो IT हो जाएगा। ये रहा पहली बात, तो इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो अब आता है IT, और फिर भाई चार्ज ये Q1 Q2 प्लस माइनस को अगर आपको पूछ दिया माइनस Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे आपको लेना देना नहीं, सीधे AT बोल दीजिए या IT। तो यहाँ हो जाएगा IT, ये रहा। इसके बाद में फिर आते हैं 4 का 1 हो जाएगा, फिर पाई का भी क्या होता है 3.14 होता है, जिसको हम लोग 22/7 भी कहते हैं। तो ये जो है आपको ये भी 1 हो जाएगा। F का हो गया MLT-2, और ये रहा L स्क्वायर। एक बात और आगे जरूरत पड़ेगा, पाई का वैल्यू जो होता है स्क्वायर करेंगे तो लगभग 9.8 लिया जा सकता है पाई स्क्वायर, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है। अब आता है कि इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो जल्दी में नहीं करना है क्योंकि गुणा भाग जो होता है मल्टीप्लीकेशन वगैरह थोड़ा सा खतरनाक मोड़ ले सकता है, जरा सा मिस्टेक की वजह से पूरा मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये रहा, अब ये हो जाएगा M L इंटू L स्क्वायर L क्यूब T टू द पावर -2। अब यहाँ सॉल्व कर देना है। therefore एप्सिलॉन भी नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाए, m टू द पावर -1 L टू द पावर -3, I माइनस है तो उधर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, एंड ये रहा I स्क्वायर। इसी को यहाँ लिखा गया है I स्क्वायर, फिर जो है m टू द पावर -1 L टू द पावर -3 एंड T टू द पावर 4। ये रहा पहला प्रश्न का आंसर, ये रहा। तो ये एक दो बार आ चुका है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना। और ध्यान में क्या रखना है, फॉर्मूला तो कूलम्ब्स लॉ जो है एक कॉमन फॉर्मूला है जो हर जगह लागू होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये था पहला प्रश्न, और ये रहा आपका आंसर। फिर एक बार बोलेंगे कि पाई स्क्वायर पर ध्यान देंगे। ये पाई स्क्वायर जब करेंगे तो कभी कई बार जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह में या कई जगह हम लोग को पाई स्क्वायर मिलने वाला है, तो उसको लोग 9.8 डायरेक्टली बैठा सकते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में आते हैं। अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। यानी यहाँ जो है ये 2 किलोमीटर है, तो ये बात ध्यान रखना है कि एक चार्ज है जो 1 कूलम का है, और हम पिछले लेक्चर में देखेंगे तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज की बात कही गई थी। वहां डट करके ये बात बोला गया था कि भैया अगर चार्ज कूलम लेंगे, यानी यदि मान लिया जाए चार्ज बड़ी लेते हैं तो बीच की दूरी बड़ी रखी जाएगी, और यहाँ आपको साफ साफ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है जी, देखते हैं। तो देखिए कितना प्रैक्टिकल, इसीलिए बोले ना कि स्टैंडर्ड जो थोड़ा सा रिनाउंड बुक होता है, उसमें बुक होती है, उसमें से इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो 2 किलोमीटर हो गया, ये देखिए बड़ी दूरी है, और 1 कूलम इज द वेरी बिग चार्ज। यस, तो आगे जो प्रॉब्लम हम शामिल करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि इस तरह का जो है नहीं उपयोग करना है, जैसे मिली कूलम हो गया, माइक्रो कूलम हो गया, पिको कूलम हो गया, नैनो कूलम हो गया, क्योंकि ये बड़ा चार्ज होता है। और 2 किलोमीटर एक स्क्वायर रखेंगे और दूसरा रखेंगे तो हमको लगता है नजर भी नहीं आएगा। तो फिलहाल ये रहा। तो कह रहा है लेकिन क्वेश्चन में कि एक चार्ज है जो 1 कूलम का है, वो आपके कॉलेज के टॉप बिल्डिंग पर रखा हुआ है, और दूसरा जो है वो आपके घर के टॉप बिल्डिंग पर रखा हुआ है। कहा जा रहा है क्वेश्चन, इस सब पर गौर करना है। देखिए इसी से क्लैरिटी पता चलेगा कि ये 2 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, and the force exerted by the charges on each other, how many times of your weight is this force। तो यहाँ आपको क्या करना है, अब ये तो आपको हम दिखा देंगे कैसे करना है। फिलहाल अभी आप देखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है गिवन। तो देखिए भाई Q1 भी है 1 कूलम, Q2 भी है 1 कूलम, R का वैल्यू है 2 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। सीधा बैठा देना है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ बैठाते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
और ये रहा 1, ये भी रहा 1, और ये रहा 2 इंटू 10⁻³ के स्क्वायर, और f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा कितना 4 और 10⁻⁶, और ये रहा न्यूटन फोर्स है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि f इज इक्वल टू 9/4 अलग कर दीजिए, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁹ एंड 10 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, यानी ये रहा कि कुछ नहीं करना है, जब क्वेश्चन रहे तो थोड़ा सा स्थिर होकर के पहले प्रैक्टिस के दौरान, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, धनाधन बैठा देना है वैल्यू, यानी बनाते बनाते आप स्पीड में निश्चित रूप से आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट लाते हैं, यानी यहाँ आ गया आपका कितना, देखिए f इज इक्वल टू 9/4 और बच गया कितना, तो 6 बच गया है, यानी यहाँ जो है -6 आया, 3 बच गया, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 9/4, दैट इज 9 यानी f का वैल्यू जो होगा, f का वैल्यू वो हो जाएगा f इज इक्वल टू 9/4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये रहा आपका आंसर, यहाँ से मैच कर गया। चलिए यहाँ से देखिए 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब आता है, क्या बोला गया है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स, आपके वेट से ये कितना गुना है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं सबका अलग अलग वेट होगा ना भाई, तो यहाँ हम कंपैरिजन विद वेट लिख देते हैं, कंपैरिजन विद वेट। अब वेट का मतलब क्या हुआ, वेट अर्थात वेट का अर्थ यहाँ हो गया, चलिए वेट का अर्थ यहाँ लेते हैं, एंड वेट का मतलब हुआ W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया G। अब यहाँ आपका फोर्स कितना आया है ना, यूज नहीं करना है, यहाँ वेट यानी F/, क्या कर देना है, mg। अब आपका जैसे मान लिया जाए यहाँ 2.25 है इंटू 10⁻³ हो गया। अब यहाँ आपका जो भी वेट होगा उसको आप यहाँ बैठाएंगे, जैसे मान लिया जाए ये कोई 50 kg का है, तो जी का मान आप 10 ले लीजिए, एक तो कट जाएगा, एक इसको हम लोग यही काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.25 और इधर बच गया 10⁻², और ये हो गया आपका 50, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 बाय कितना हो गया 50। अब इसको कट कीजिए, 25 दूनी 50 है ना, 25 से नहीं कटेगा, थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ से 50 लेते हैं, 225 डिवाइडेड बाय 50, 5 से काटिए 10 जा जाएगा, और ये हो गया 4 और हो गया 5, आसानी से निकल गया, 45/10 इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स, ये निकल गया। तो क्वेश्चन को पूरा बनाना है ना, आधा अधूरा जैसे एक आंसर मिल गया, चलो भाई दूसरे का आंसर नहीं दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, भागते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और जब कंपैरिजन किया गया तो यहाँ निकला 4.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है क्या, देखते हैं। Advanced separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। कहा जा रहा है, इसमें से थोड़ी समझने वाली बात है कि दो चार्ज बडी है, एडवांस सेपरेशन, दो चार्ज बडी, 1 कूलम और फिर दूसरा 1 कूलम है, 1 कूलम एंड 1 कूलम। तो कह रहा है कि इसमें से जो फोर्स लगेगा
जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स, प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स इसमें से हम लोग निकालेंगे, तो मान लिया जाए ये फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है और एक बड़ी या आदमी का वेट mg, यानी ये इतना सेपरेशन पर दोनों चार्जेस को रखा जाए कि जो F निकलेगा वो 50 केजी आदमी जितना फोर्स लगाता है mg के बराबर हो जाएगा। मीन्स वी हैव टू गेट द, क्या करना है जी, तो सेपरेशन R का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेशन का एक एप्रोप्रिएट मोड होता है जिसके अंतर्गत हम लोगों को रहना है और उसी के अंतर्गत हम लोग रहेंगे भी। चलिए देखते हैं इसमें से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ लाते हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में से सीधा चलते हैं। तो दिया हुआ है भाई गिवन Q1 बराबर भी है, दिया हुआ 1 कूलम, Q2 बराबर भी दिया हुआ है 1 कूलम। इसके बाद F का वैल्यू दे दिया, हाँ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, F का वैल्यू mg दिया हुआ है, m इंटू जी। अब इस जगह पर आपको क्या करना है कि R का वैल्यू निकालना है। आराम से पहले इक्वेशन को लाते हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ बैठा दीजिए mg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसको इधर भगाइए, और R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय mg। अब यहाँ वैल्यू बैठाने की बारी आएगी, थोड़ा सा उस्तादी करना है, बस साफ साफ निकल जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सोच समझ के यहाँ बैठाना है, ये हो गया 50 और 9.8 आ गया। चलिए यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझ से काम लेना है। यहाँ क्या करना है आपको, देखिए इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विवेक से काम करना है, बुद्धि से। R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एक जीरो ऊपर ले जाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, देखिए ये रहा 50 इंटू 98, ये वाला क्या हो जाएगा, एक जीरो और आप बाहर निकालिए, इधर स्क्वायर रूट हम हटा रहे हैं, 10 टू द पावर 8 कर दे रहे हैं और एक 10 निकाल देंगे तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 98 अंडर रूट। अब यहाँ काट देना है, 2 आ जाएगा, पक्का हो गया, और ये रहा 49। अब आपका सीधा निकल जाएगा, कितना निकला जी, देखिए तो यहाँ हो जाएगा R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड ये रहा 49 अंडर रूट। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल टू 3 और इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, और जितना पावर होता है तो उसका आधा निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन ये अभी SI मात्रक में आया है तो मीटर हो जाएगा, एक जीरो इधर ले आते हैं तो R इज इक्वल टू 30/7 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। इसमें आपका हाथ नहीं रुकेगा, है ना, हैंड जो है कैलकुलेशन का, तो आप जितना लेंदी करके अगर बनाएंगे तो वहां क्या होगा, फंसेगा, फिर वहां जो है दिमागी कसरत शुरू। तो ये रहा आपका, अब यहाँ देखिए, और R इज इक्वल टू हो गया 4 और 0.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। अब आंसर देखते हैं, क्या आंसर दिया हुआ है, तो आंसर है 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका बन गया, फिर पीछे से आप इसका लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आए, यहाँ पहुंच गए, अब रहा अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इट्स नंबर 4, two equal charges are placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of the charges so that the force between them equals the weight of 150 kg person? इस बार चार्ज को पूछे, देखिए तो हो रहा है कि दोनों चार्ज का मान बराबर है और वो कितना सेपरेशन पर रखा हुआ है, 1 मीटर सेपरेशन पर रखा हुआ है। What should be the magnitude of the charges so that the force between them equals the weight of
50 kg/सन। आने फिर वही बात हो गया, ये दो चार्ज है, क्यू ये भी है, क्यू ये भी है, बीच की दूरी दिया हुआ है, बोल रहा है भाई ये जो एफ है जो निकला वो एफ कितना, यानी ये एफ हो गया। और वेट है, हमेशा ध्यान रखिए वेट है, तो ये 50 केजी आदमी का वेट बैलेंस कर रहा है। तो जो चार्जेस की वजह से ये फोर्स लगा वो चार्ज का मान क्या होगा, चलिए हो जाएगा तुरंत, एकदम हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और कैसे, तो देखिए यहाँ दोनों चार्ज बराबर है, इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2, अर्थात यहाँ सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं तो ये रहा Q1 बराबर भी Q मान लेते हैं, Q2 बराबर भी Q, क्योंकि दोनों इक्वल है, R का मान 1 मीटर हो गया। इसके बाद में F इज इक्वल टू mg, जहां वेयर m का मान दिया हुआ है 50 kg, ये रहा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2, तो Q1 और Q2 दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे, एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हम लोगों को चार्ज निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे चल सकते हैं, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन के, ये आ गया इक्वेशन। अब जो है यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ आते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन, तो इक्वेशन हम लोग का था एफ आर स्क्वायर बाय के, यानी हम लोग एफ आर स्क्वायर बाय के यहाँ लिख देते हैं, बार बार कौन पलटेगा, और Q इज इक्वल टू एफ का मान यहाँ mg है, अरे भाई ये 1 है, इसको यही छोड़ देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कम्प्लेक्स नहीं करना है इक्वेशन को, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाए हुए हैं। अब यहाँ आ जाएगा 59.8, ये रहा, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एक पर जो भी पावर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय जो है इन्फिनिटी का, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अपना बुद्धि लगा दीजिए, इसको कट कीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना, फ्रैक्शन में नहीं पढ़ना है भाई, 98 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 10 अंडर रूट। अब फिर अपना बुद्धि लगाइए, ये वाला जो है, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, 0 लेके भाग जाना है, यहाँ जो है बैठा देना है पहले 8 एंड देन 100 रूट अंडर, अब इसको काटिए, 2 जा जाएगा, ये काटिए, 49 हो गया, और Q इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अंडर रूट, समझ गए होंगे, ये 7 हो जाएगा, और ये 3 गुना 10 पर घातांक 4, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जैसे ऊपर ले जाएंगे तो Q इज इक्वल टू 7/3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6, और ये 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम आ गया, ये रहा आंसर। पीछे से चलते हैं, तो पीछे वाला ये रहा प्रश्न, 2 equal charges are placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of charges so that the force between them equals the weight of 50 kg/सन। ये रहा इसका स्टेप्स, यही मान बैठाया जा सकता था, तो इसको हम लोग एक पेज और दे दिए, और ये रहा आपका आंसर। आंसर देख लेते भाई, आंसर तो इतना ही है ना, 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा 4 का सॉल्यूशन। अब आएंगे 5 नंबर में, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। देखिए एक बात आप समझ जाइए कि जो हम पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता है, ठीक,
और ये जो अभी हम लोग यहाँ देखे थे पहले वाले लेक्चर में, याद होगा, उसमें से ये वैल्यू इतना होना चाहिए, कितना भाई, तो -3 मीटर के ऑर्डर में, तभी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स मिनिमम इतने सेपरेशन पर काम करेगा। इसका मतलब दो प्रोटॉन के बीच में निश्चित रूप से नहीं काम कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स। मामला साफ हो गया। यही फिलहाल हम लोग को यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 फर्मी। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर यदि एक राम राइटर लिखता तो यही लिख के छोड़ देता, है ना, एक लाइन पढ़ाने क्या फायदा था। अब यहाँ देखिए वर्मा साहब क्या कह रहे हैं कि दो प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में, ये इसी सेपरेशन पर होता है, इसी ऑर्डर में होगा, लगभग इसी दूरी पर होगा। हालांकि ये जो है वेरिएशन होता है -14 से -15 -15 से -14। फिलहाल हम लोगों को यहाँ आंसर निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये मान करके एक बात ध्यान रहे कि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स जो आगे आपको डाटा में दिखाया गया उसे बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ आ गया सॉल्यूशन में हम लोग देते हैं, गिवन भाई दिया हुआ है क्या, तो Q1 बराबर भी, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर -19 कूलम। ये रहा पहला का। उसके बाद दूसरे में चलते हैं, Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, इसके बाद R का मान दिया हुआ है 1 फर्मी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टली, इस तरह से 1 FM कर देते हैं, यानी 10 टू द पावर -15 मीटर। तुरंत फॉर्मूला बैठाएं। नाउ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पूरा वैल्यू रखिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -15 का। चलिए तुरंत मान बैठाते हैं, और मान बैठाने के बाद यहाँ हम लोगों को क्या मिलने वाला है, और F इज इक्वल टू, सीधा सॉल्व कर दीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये वाला हो गया 2.56 इंटू 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -30। इसको रेज करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, तो 9, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ डिवाइडेड बाय में कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक, तो इसको हम सिस्टमैटिक करके लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर -38 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 बचेगा न्यूटन, और इसको सॉल्व अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, 9 बचे 30, यानी 230 न्यूटन के लगभग आ जाएगा, कुछ आता है, और 230 न्यूटन आंसर आ गया पीछे से। ये रहा आपका प्रश्न, और ये रहा इसका आंसर। ये था 5वां नंबर। अब हम लोग सीधा चलेंगे इसी पर जो बेस्ट आपको बताया गया था, जरा सा शुरू से हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ किए थे। तो स्टार्ट जहां से किए हैं उस जगह पर चलते हैं, और ये रहा हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां स्टार्टिंग पॉइंट में से आपको फिर स्प्रिंग फोर्स या mg के बराबर करना। अभी mg का प्रश्न बचा हुआ है, mg का प्रश्न जो है वो सीधा हम लोग चलते हैं 26 नंबर में, आपको सीधा प्रश्न मिलने वाला है, नंबर 26। चलिए 26 में चलते हैं, ये 9 हो गया, एकदम सब सिस्टमैटिक है, जैसे जैसे प्रॉब्लम का बीज आएगा आपको उसी तरह से बताया जाएगा, ताकि हार्ड जिसको बोलते ना ये बहुत हार्ड है,
इसकी जरूरत ना पड़े, है ना, हार्ड सॉफ्ट की बात नहीं है, तरीके से बनाना होगा बस। 18 हो गया, 28, ये रहा 26 नंबर, 26 नंबर ये जो है वेट बैलेंसिंग पर है। फिर चले गए तो 26 नंबर में आते हैं, और 26 नंबर जो कि एक बेसिक प्रॉब्लम है। पहले हम लोग यहाँ 12 लेवल का यानी जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, यस वो बहुत लोग बोलेंगे कि एससीबी में बोर्ड लेवल का प्रश्न नहीं है, ये बोर्ड लेवल का ही प्रश्न है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। तो इसमें आप पार्टिकल हैविंग चार्ज, एक पार्टिकल है जिसके जिसके पास चार्ज इतना है, कितना है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest, the mass of the bob is 100 gram. What charge should the bob be given so that the string becomes loose? अब इसको बढ़िया से समझते हैं। पहले क्या है कि एक पेंडुलम है, बॉब है इसमें से, और एक पार्टिकल नीचे है, यहाँ आपका चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम। अब ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो दिया हुआ है, सेपरेशन का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चले भाई हो गया। अब ये रस्सी अगर ऐसे हैंग किया हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें mg काम करेगा, पक्का बात है mg काम करेगा। और अगर हम लोग इसमें से चार्ज डाल दें, ये Q1 है, ये Q2, और वो दोनों प्लस अगर डाल दिया जाए तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि आप यहाँ प्लस ही डाल सकते हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि ऑलरेडी पहले से नीचे वाले पार्टिकल पर चार्ज प्लस है, तो प्लस डालेंगे तो ये टेंशन अभी इधर काम कर रहा है T, तो ये जैसे ही रिपेल करेगा तो ये टेंशन का मान 0 होगा। तो बोला जा रहा है कि भाई ये Q2 कितना रखा जाए, Q2 का वैल्यू कितना होगा, इसकी बात यहाँ पूछी जा रही है। चलिए तो इसको बनाते हैं, ये रहा वर्चुअल डायग्राम। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ फिर mg से बैलेंस किया गया है, यानी यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गिवन दिया हुआ है आपका, गिवन सॉल्यूशन हो गया, ये दिया हुआ है Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁴ कूलम, ये -4 कूलम है ना। तरीके से बनाना है, एससीबी बनेगा, पूरा बनेगा, हम बनवाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। 4 कूलम, Q2 बराबर कितना होगा, R का मान 10 सेंटी का मतलब होता है -2 मीटर, ये सारा चीज दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ जो एफ है या टी जो होगा, टेंशन एफ, ये एफ का वैल्यू बोला है कि भाई mg के बराबर होगा। फिर यही आकर के खड़े हो गए, m का मान 100 ग्राम है। चलिए भाई इसको बैठाते हैं, तो यहाँ इक्वेशन का माजरा ये हो जाएगा कि F = K Q1 Q2/R²। अब यहाँ mg बैठा देना है, ये वाला हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। वी हैव टू गेट Q2 और स्क्वायर का झंझट यहाँ समाप्त है। और यहाँ जो है R का वैल्यू दिया हुआ है 10 × 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। एक स्टेप यहाँ ले लेते हैं, ये देखिए ग्राम में है ना, 100 ग्राम, तो इसको आप केजी में बदल दीजिए। ये हो गया 100/1000 into 9.8 is equal to, यहाँ सॉल्व करते जाना है, 9 × 2 × 10⁻, चला गया कितना, 5 बचा, ये Q2 हो गया, ये हो जाएगा आपका 100। तो ये जैसे आप यहाँ करेंगे तो यहाँ 10⁻, जैसे यहाँ एक ही बचा ना, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा -2। अब यहाँ अगर गौर से देखें तो पता चलता है, क्या पता चल रहा है भाई, चलो अब यहाँ से जो है इसको और देख लेते हैं कितना आ गया। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8/10 बच गया, इज इक्वल टू, इधर बचा हुआ है आपका 9 × 2 × 10⁵ 18,
और ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा ना, -2 है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 18 इंटू 10 टू द पावर 7, 18 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू Q/2 ये रहा। अब इसको एक काम करते हैं और इधर से ये वाला 100 हो जाएगा, 98 बाय एक 0 और बढ़ जाएगा, और ये रहा 18 10 टू द पावर 7 इंटू Q2। अब इसको ऐसे ले आते हैं और Q2 इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये काम करेंगे, ये वाला 9 हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 98 बाय 18 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9Q2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 98 बाय 18 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो Q2 इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा कितना, 5.98 4 गुना 10 का घातांक -9 कूलम। चलिए आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। आंसर में वहां जो टाइपिंग है इसमें -9 होगा, वैसे बुक है सबके पास, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये रहा आपका 26 नंबर। अब इसी बेसिक कंसेप्ट पर फिर प्रॉब्लम आएगा और वो प्रॉब्लम देखते हैं कौन आने वाला है। चलिए 28 नंबर है, जो कि आपको पहले बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो यहाँ दो आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक स्प्रिंग के दो छोरों पर बना हुआ, जिससे स्प्रिंग कांस्टेंट का मान 100 न्यूटन पर मीटर है एंड नेचुरल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है। द सिस्टम रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल जो स्मूथ है उस पर रखा हुआ है। चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज 2 × 10 टू द पावर -8 कूलम। अगर दोनों पार्टिकल के पास चार्ज का मान 2 × 10 टू द पावर -8 कूलम है, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो कितना एक्सटेंशन होगा? Assume that the extension is very small compared to natural length. Justify this assumption after you solve the problem. नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ मामला गड़बड़ है, स्मूथ है ना। आगे आप जैसे हम लोग बनाएंगे इस पर एक और प्रॉब्लम आएगा, जिसमें से स्मूथ सरफेस और रस्सी में टेंशन निकालने के लिए दिया गया है। तो वहाँ टेंशन, चूंकि देखिए जब भी कहीं आप फोर्स लगाते हैं, जैसे किसी भी तरह का जो मूवमेंट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो यहाँ फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया गया है, तो ये संभव नहीं है। रहा बात स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग फोर्स एक बार रिमाइंड कर देते हैं। देखिए एक स्प्रिंग है, अब इसमें से एक बॉडी को टाई कर दिए, इसको आप खींच रहे हैं। जब इसको आप खींचेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप यहाँ छोड़ेंगे तो स्प्रिंग खुद से फोर्स लगाता है, इसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, है ना। इसको अंडर लिमिटेशन आप खींचेंगे तो वो जैसे छोड़ेंगे स्प्रिंग से बल लगाता है टू गेट इट्स नेचुरल लेंथ। और इसमें से पाया गया कि भाई जो ये एफ एस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो रिंग्स के बीच की दूरी बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट किस मटेरियल का से स्प्रिंग बना हुआ है इस पर निर्भर करता है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अभी फिलहाल ये वेक्टर फॉर्म में है तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग इसका इंतजाम कर देते हैं। और जैसे इंतजाम करेंगे एफ एस का मान आ जाएगा TSX, ये रहा हम लोग का। और इसी को हम लोग को यहाँ दो चार्ज जो आने, जो स्प्रिंग, यहाँ जो क्वेश्चन का मोटो है, अब हम लोग क्वेश्चन के मोटो में चलते हैं। और क्वेश्चन में से बोला गया है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ टेबल है, और इसी टेबल पर दो चार्ज स्प्रिंग के दोनों छोर से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों चार्ज जहां से जुड़े हुए हैं स्प्रिंग से, तो ये वाला स्मूथ है, तो ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं। लेकिन यहाँ एजम्पशन के आधार पर बनाने के लिए बोला जा रहा है
जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों प्लस है तो दोनों आपस में गलत नहीं मिलेगा ना, एक दूसरे से क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जितनी भी डाटाज है इसको पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। उम्मीद है प्रश्न यानी ये समझ गए होंगे। ये संभव नहीं है फिर भी हम लोग यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि एजम्पशन में करने के बाद ये पहले हम लोग ये ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है भाई, तो स्प्रिंग फोर्स का मान दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट का मान, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट का मान दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट का मान दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद में देखिए जो नेचुरल लेंथ शुरू वाला जो है वो दिया हुआ है आपका 10 सेंटी का मतलब हुआ 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसके बाद दोनों चार्ज का मान 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, Q2 का भी मान 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब बोल रहा है कि एक्सटेंशन निकालो, यानी ये एक्स निकालने की बात कहा जा रहा है। चलिए निकालते हैं, निकल जाएगा, क्या बड़ा बात है। ये इक्वेट करना है, पहले ही बताया जा चुका है कि बस इसको इक्वेट करते जाना है, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, नाउ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यार यहाँ क्या किया गया है, ये F जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बैलेंस किया गया है स्प्रिंग फोर्स से। इसका मतलब हुआ कि बाएं साइड में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नौ क्या हो जाएगा, F अपॉन F बेस S के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नोटेशन यहाँ अलग रखेंगे वरना फंस सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स का मान एस एक्स, और ये रहा प्रोपोर्शनलिटी जो कूलम कांस्टेंट में आया था कूलम्स लॉ में, जिसका मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था। ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 100, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू, ये वाला हम लोग को निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको एक्स ही छोड़ देते हैं। ये वाला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए वादे के अनुसार काम किया जा रहा है। और 100 एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा 9 इंटू देखिए 16 है ना, 10 टू द पावर 9, और ये रहा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। नीचे का काम तमाम कीजिए, एक बचेगा यानी 10 टू द पावर माइनस 2। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। देखिए ये वाला जैसे लाएंगे एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये वाला है पहले 36, और ये वाला हो जाएगा माइनस 16 है, तो 16 में से 9 चला गया है तो माइनस 7 बचेगा, -7 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे लाएंगे 100 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये मीटर में निकलेगा, और x बराबर 36 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसका आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ये रहा मीटर गया, अब खत्म हो गया, तो x इज इक्वल टू, एक जीरो लेते ले आइए, 36/10 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये वाला जो होगा x इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये रहा आंसर। तो ये डायरेक्ट इस तरह से, अब यहाँ जो है प्लस ये सब फालतू बात है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ढंग से रखिए, प्रॉब्लम सिंपल होता है ऐसी वर्मा जी का, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ देखिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर आपका आ चुका है, ये रहा आपका आंसर। हो गया देखिए, है ना, तरीके से बना रहे हैं तो ये बनता चला जा रहा है। अब अगला प्रश्न 29, ये देखते हैं 29 नंबर, ठीक, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। A particle A having a charge of 2 into 10 to the power -6 coulomb is held fixed on a horizontal table. A second charge particle
of mass 80 gram state in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second particle is mu is equal to 0.2. Find the range within which the charge of the second particle may lie. रेंज पूछ रहा है ना। तो यहाँ देखिए एक पार्टिकल है ए जिस पर चार्ज दिया हुआ है, वो रखा गया हॉरिजॉन्टल टेबल में, फ्रिक्शन है, यहाँ डरने कोई बात नहीं है, 0.2 दिया हुआ है, 80 ग्राम मास दिया हुआ है पार्टिकल का, और डिस्टेंस टेबल का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्स्ट चार्ज के बाद रखना है। यानी ये रहा टेबल, फटाफट लाते हैं, एक बड़ी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से 10 मीटर पर रखना है। एक तो कह रहा है कि ये जो Q1 दिया हुआ है तो Q2 का रेंज निकालना है कि कितना से कितना हो सकता है। अब रेंज करने का मतलब हो प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन भी सस्टेन करेगा। मान लिया जाए कि ये Q1 प्लस है, Q2 पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना, तो ये इसको खींचेगा तो जाहिर सी बात है अगर फ्रिक्शन रहेगा तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। कौन फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब म्यू का मान भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ, बस पुट द डाटा गेट द रिजल्ट। यस, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। तो यहाँ हम लोग देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन में पहले अलग कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा रहता है ना, तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, अलग कीजिए। 2 × 10⁻⁻6 कूलम। इसके बाद में m का मान जो हुआ है वो 80 ग्राम है। इसके बाद r का मान 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 10⁻⁻2 मीटर कर देंगे। इसका यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो गया काम खत्म, है ना। ये आपका केजी में चला आएगा। यही जो है इसको यहाँ भी बैठा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वहां बैठा करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो 80/1000 केजी हो गया, इसको केजी में बदलना होगा। म्यू का मान भी दिया हुआ है साहब, म्यू का मान दिया हुआ है 0.2, हो गया। फाइंड द रेंज। अब यहाँ क्या है, नाउ अब यहाँ बैठाते हैं F = K Q1 Q⁻², वेयर यहाँ ध्यान देना है कि ये जो F है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, ऐसा घर द्वारा है mg। आनी आप पहले इसको बैठाइए तो यहाँ हो जाएगा μmg, यानी μn कर देते हैं, और ये रहा कि Q1 Q2/r²। अब ये वाला जो सेकेंड चार्ज है ना, ये फर्स्ट चार्ज हो गया, ये सेकेंड चार्ज हो गया, नीचे काम करेगा mg, ये हो गया n। अगर मान लिया जाए माइनस लेंगे तो इसका मूवमेंट इधर होगा, प्लस लेंगे तो इसका मूवमेंट इधर होगा, यानी प्लस माइनस की बात किया जा रहा है। माइनस है तो इधर Q1 की तरफ, प्लस है तो Q2 से अवे की तरफ, तो यहाँ एक फोर्स आएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स सबको पता है N बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो इस जगह पर आपको काम करना है। अच्छा देख लीजिए भाई, हाँ, तो यहाँ जो है N बराबर mg को हम लोग को दर्शाना है, यहाँ बैठा देना है और कुछ नहीं करना है, डाटा बैठाते चले जाना है। तो सीधा आप लोग को यहाँ हो जाएगा म्यू, और इधर हो गया म्यू का वैल्यू हो गया, यहाँ से मान बैठाना है तो ये हो जाएगा μmg। यहाँ से मान बैठाना है तो ये हो जाएगा μmg = K Q⁻⁻1 Q⁻²/r²। अब हम लोग को Q2 का वैल्यू लेना है, तो यहाँ मान बैठाते हैं 0.2 है। इसके बाद ये 80/1000 हो गया, इसके बाद ये 9.8 हो गया, इसके बाद ये 9 × 10⁻9 हो गया, ये हो गया 2 × 10⁻⁻6। वन मोर टाइम जरा सा देख लेते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद में ये वाला हो गया, आपको निकालना है, और r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r का वैल्यू यानी 10। तो इसको यहाँ अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1। देख लीजिए 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर। अब यहाँ बैठाते हैं तो ये हो गया 0.2, ठीक।
तो ऐसा करते हैं, इसको 8 वाला 0 हटा देते हैं ना, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया 2 इंटू 8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 1000। इधर हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू Q2 और ये रहा 10⁻⁻²। ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच जाता है ये वाला, इधर से ऊपर करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये वाला ऊपर ले जाते हैं, तो जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे ये 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा और 8 इंटू 9.8 और इधर हो जाएगा 10⁻⁻³ 1000 है, -3 ऊपर कर देना है और ये वाला हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ और ये 5 हो जाएगा, इधर से ऊपर ले गए तो ये वाला 5 हो जाएगा, तो इसको यही कर देते हैं 5 10⁻⁵ और फिर ये रहा Q2 क्योंकि 2 कैंसिल हो गया है। Q2 इज इक्वल टू, अब यहाँ 8 इंटू 9.8 ये वाला हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁵ और ऊपर में देखिए -3 है, तो ये Q2 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 9.8, 10 ले लेंगे 80 हो जाएगा, है ना, और ये वाला हो जाएगा आपका 10⁻, इधर 5 गया तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाय 9। अब ये Q2 बराबर 2 आ जाएगा, ये आपका गुना करना है तो यहाँ कर देते हैं तुरंत मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 और ये हो गया 70 to 78 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो ये आ जाएगा आपका आंसर यहाँ आ रहा है इज इक्वल टू 8, ये इतना आ गया। जैसे इसको डिवाइड करेंगे ये आंसर लगभग उतना ही आ जाएगा, इतना जी, तो Q2 ये अगला प्रश्न आ गया है, तो ये आ जाएगा Q2 बराबर आ जाएगा 8.71 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब ये बताया गया है कि प्लस भी होगा और लगभग वही 8.7 जो आया है हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन इसका जो है बेसिक लेवल पर वो है a particle having 2 into 10⁻⁻6 coulomb at mass 100 gram is placed. Let the bottom of the smooth inclined plane of the inclination 30 degree where should another particle B having same charge and mass be placed so that incline on the incline so that it may remain in equilibrium. चलिए भाई, एक पार्टिकल ए है जिस पर चार्ज इतना है और मास 100 ग्राम है, प्लेस्ड किया गया है लेट द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, जो कि संभव है नहीं, फिर वही बात हो गया इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तीसरा चार्ज और दूसरा चार्ज बी है जो इतना ही चार्ज है दूसरे का भी, है ना, सेम चार्ज भी प्लेस ऑन द इंक्लाइन सो दैट, यानी डिस्टेंस पूछे हुए है, डिस्टेंस। जैसे ये वाला है इंक्लाइन प्लेन, ये रहा, अब इंक्लाइन प्लेन पर एक बड़ी यहाँ है, एक बड़ी इस जगह पर बॉटम पर है, तो यहाँ जो होगा इसके mg का 2 घटक हो जाएगा, रिजोल्यूशन से हल्का सा जुड़ा हुआ है, ये रहा थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, इधर वाला हो गया mg, जिधर कौन होता है उधर साइन मार दीजिए, है ना, और इधर हो गया mg cos थीटा। अगर मान लिया जाए ये q है तो बोल रहा है कि ये भी क्या होगा q होगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी जाए कि दोनों अपने जगह पर सस्टेन कर जाएगा, अर्थात रेस्ट में रहेगा, किसी तरह की गति नहीं होगी। तो इस डायग्राम से एक बात पता चल जा रहा है कि F का मान, यानी यहाँ जो है F यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस किया जा रहा है किसे, mg sin थीटा। सारा डाटा आपके सामने है, यानी दिया हुआ क्या क्या है, गिवन, फटाफट इसको बैठाते हैं, Q1 बराबर Q2, ये दोनों का मान है 2 into 10⁻⁻6 कूलम,
एम का मान दिया हुआ, मास का मान दिया हुआ, जरूरी है ना, ये वाला दिया हुआ है दूसरा बड़ी का, और ये है 100 ग्राम, तो इसको आप केजी में चेंज कर देंगे, हो गया 0.1 केजी हो गया। इसके बाद में थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, इन हिंदी 30 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, ये वाला केवल बैलेंस करना है। चलिए इसको लाते हैं। नाउ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मतलब यहाँ हो गया mg साइन थीटा, ये वाला हो गया k, और दोनों चार्ज Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर के क्यू बाय mg साइन थीटा, ये रहा। और अब यहाँ हम लोगों को r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ चालाकी से थोड़ा सा बैठाना है ना, बेवकूफी नहीं करना है, बढ़िया से पहले बैठा लेते हैं, या नहीं तो यही बैठा लीजिए वैल्यू। हाँ, सब छोटा कर लेते हैं, इसके बाद रूट के अंदर छोटे नंबर में लाना है, ये वाला हो जाएगा कितना था मास भाई, जरा देख लेते हैं, 0.1, ये हो गया 0.1, एक मिनट, 0.1 केजी है, केजी में बदला हुआ है तो 0.1 केजी ले लेंगे। इसके बाद में ये जी का मान 10 ले लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, जी का मान 10। तो काम करते हैं, ये रहा 0.1 और ये रहे 10 और साइन 30 डिग्री, ए का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू स्क्वायर तो निकालना ही है, क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, जरा सा नहीं दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये दिया हुआ है, तो और भी आसान हो गया जी है। तो चलिए यहाँ आर का वैल्यू निकालना था, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ बैठा देते हैं क्यू का वैल्यू, फटाफट बैठाते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना नहीं, आर का वैल्यू निकालना। चलिए ये वाला तो समाप्त हो गया, इसका 1 ही हो जाएगा, और ये 1/2 हो गया, और इधर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12, 6 6 12, और ये 2 2 4 हो गया, ठीक, और ये रहा आर स्क्वायर। कहानी यही खत्म हो जा रहा है, 1/2 हो गया इधर, और इधर हो गया 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर, और ये रहा 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्रॉस कर देना है, बस क्रॉस जहां किए सारा मामला समाप्त हो जाएगा, तो क्रॉस कर देंगे तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, देखते हैं आर स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू, बचा है हम लोगों का, बच गया है कितना, 2 इंटू, ये वाला 2 इधर चला गया, और 10 टू द पावर -3 बचा है, तो ये रहा 10 टू द पावर -3 आ गया। अब इसको बुद्धिमानी से सॉल्व करना है, बुद्धिमानी से सॉल्व करने का तरीका है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 10 इंटू, 2 रहने देते हैं और 10 नीचे ले आते हैं, 5 काट दीजिए, हो गया काम खत्म, ठीक। अब यहाँ बच गया आर का वैल्यू, चालाकी से 9 गुना 4, ये रहा 5, अब ये आ गया आर का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -1, एक बच गया था ना, अब यहाँ बच गया कितना, 1/√5, यानी इसको अगर नीचे ले आते हैं तो कहानी बन जाएगा r इज इक्वल टू 6/10, ठीक है, ये वाला 10 आ गया, और ये रहा इंटू 1/√5, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया,
और r इज इक्वल टू 3/5 और इंटू यहाँ जो है 5√5 कर देते हैं, सबसे बढ़िया सिंपल है ना, 5√5। अब अगर आपको भाग नहीं देना है, बचना है भाग से, तो एक उपाय यहाँ किया जा सकता है। क्या कीजिए, √5 ऊपर और √5 नीचे, तो ये वाला आपका हो जाएगा 25, है ना, 3 इंटू √5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 हो गया और ये हो जाएगा 25 आ गया। अब ये है मीटर में एक, तो इसको हम लोग को सेंटीमीटर में बदल देना है। तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 2.24, अब इसको लिख देते हैं, कोई उपाय नहीं है, और ये रहा 25 और गुना में 100 सेंटीमीटर, ये काट दीजिए 4 आ गया। ठीक, अब ये हो गया 12 यानी 12 इंटू r इज इक्वल टू 12 इंटू 2.24 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग आपका 27 सेंटीमीटर आ जाएगा, लगभग 27 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दूसरा कैमव्यू शुरू करेंगे, जिसमें से आपको 6 नंबर 7 नंबर, ये जो अभी है पहले मूल वाला बना लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स वाला बना लेते हैं, और भी बीच में प्रश्न है। इसके बाद लास्ट में हम लोग सुपर पोजिशन में जाएंगे और सुपर पोजिशन का लगभग मेजर क्वेश्चन उसमें से है, तो ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। अगला जो है अगले लेवल का काम किया जाएगा। सबको धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।